जय सद्गुरुदेव जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के अभ्यास द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपनी आत्मा में अनुभव करता है। यह ज्ञान वाद विवाद का विषय नहीं है, न बुद्धि से ही जाना जाता है, न वाणी का विषय है। निरंतर अभ्यास द्वारा चित्त की वृत्तियों के पूर्णतः निरोध हो जाने पर ही भगवान और सद्गुरु कृपा से अपनी आत्मा में ही इस ज्ञान का अनुभव होता है। इस जगत में यज्ञ दान तप सेवा पूजा व्रत उपवास प्राणायाम शम दम संयम और जप ध्यान आदि जितने भी साधन तथा नर्मदा कावेरी गंगा यमुना त्रिवेणी आदि और जितने भी तीर्थ मनुष्य के पापों का नाश करके उसे पवित्र करने वाले हैं, उनमें से कोई भी इस यथार्थ ज्ञान की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के साधन हैं और यह ज्ञान उन सब का फल है। वे सब इस ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक होने के कारण ही पवित्र माने गए हैं। जिस प्रकार संसार में चैतन्य के सिवा और कोई वस्तु नहीं है जिसकी चैतन्य के साथ उपमा दी जा सके, उसी प्रकार यह ज्ञान भी ऐसा उत्तम है कि इसके जोड़ का उत्तम और कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए यदि सब दृष्टियों से देखा जाए और बार बार विचार किया जाए तो यही निश्चित होता है कि ज्ञान की पवित्रता ज्ञान में ही है और वह किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। जिस प्रकार यदि यह बतलाना हो कि अमृत का स्वाद कैसा होता है तो यही कहना पड़ता है कि वह अमृत के ही समान होता है, उसी प्रकार ज्ञान के लिए भी केवल ज्ञान की ही उपमा हो सकती है। There exists no purifier equal to knowledge of the self. He who has attained perfection by the constant practice of karma yoga and dhyan, the yoga of meditation, under the guidance of a real master, will after a time find the knowledge of the self in himself, that is, will attain self-realization. In this world, all the means, such as yajna, charity, penance, service, worship, fasting, pranayam, self-control, and chanting, and all the pilgrimages like Narmada, Kaveri, Ganga, Yamuna, Triveni, etc., which destroy a person's sin and purify him, are not equal to this true knowledge. This is because all these are means to attain this knowledge, and this knowledge is the fruit of all these. They are considered sacred only because they help in attaining this knowledge. Just as there is nothing in the world comparable to consciousness, similarly, this knowledge is also unparalleled, and there is no other entity that can match its excellence. Therefore, if viewed from all perspectives and pondered over repeatedly, it becomes clear that the purity of knowledge lies within knowledge itself and cannot be found elsewhere. Just as the taste of nectar can only be described as being similar to nectar itself, similarly, knowledge can only be compared to knowledge. Om. जय गुरुदेव जय पदशरणम। या जगामध्ये ज्ञाना इतके शुद्धीकरण करणारे दुसरे काहीही नाही. कर्मयोगाच्या दीर्घकाळाच्या अभ्यासाने शुद्ध अंतःकरण असलेल्या माणसाला त्याच्या आत्म्यात ते ज्ञान अनुभवायला मिळते. हे ज्ञान वादाचा विषय नाही, ना ते बुद्धीनेच जाणता येते, ना ते भाषणाचा विषय आहे. जेव्हा मनाच्या प्रवृत्तीने सतत अभ्यासाने पूर्णपणे नियंत्रित केलेला जातात, मन निष्क्रिय होते, तेव्हाच देव आणि सद्गुरूंच्या कृपेने
एखाद्या व्यक्तीला हे ज्ञान आत्म्यात अनुभवता येते. या जगात यज्ञ, दान, तपस्या, सेवा, पूजा, उपवास, प्राणायाम, शम, दम, संयम आणि जप, ध्यान इत्यादी सर्व साधने आणि नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना, त्रिवेणी इत्यादी सर्व तीर्थक्षेत्रे जी मानवाचे पाप नष्ट करून शुद्ध करतात, त्यापैकी कोणीही या खऱ्या ज्ञानाची बरोबरी करू शकत नाही. कारण ते सर्व हे खरे ज्ञान मिळवण्याचे साधन आहेत आणि ज्ञान या सर्वांचे परिणाम आहेत. त्या सर्वांना पवित्र मानले जाते कारण ते हे ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी मदत करतात. ज्याप्रमाणे जगात चेतनेशिवाय दुसरे काहीच नाही ज्याची तुलना चेतनेशी करता येईल, त्याचप्रमाणे हे ज्ञान इतके महान आहे की त्यापेक्षा दुसरे चांगले काहीही नाही. म्हणून जर ते सर्व बाजूंनी पाहिले आणि पुन्हा पुन्हा विचार केला तर हे निश्चित आहे की ज्ञानाची शुद्धता ज्ञानातच आहे आणि ती इतरत्र कुठेही सापडणार नाही. ज्याप्रमाणे अमृताच्या चवीचे वर्णन करायचं असेल तर ते फक्त अमृतासारखेच आहे असे म्हणावे लागते, त्याचप्रमाणे ज्ञानाची तुलना फक्त ज्ञानाशीच करता येते. जय गुरुदेव, जय పదశరణం. నా సద్గురు సందేశం. జ్ఞానంతో సమానంగా పవిత్రము చేయు వస్తువేది ఈ ప్రపంచంలో నిస్సందేహంగా లేదు. అనాది కాలం నుండి కర్మయోగ అభ్యాసం ద్వారా శుద్ధ అంతఃకరణమును పొందిన మానవుడు తన ఆత్మేందు అనుభవమును పొందుతున్నాడు. ఈ జ్ఞానము వాద వివాదముల వల్ల కానీ బుద్ధి వల్ల కానీ తెలుసుకోదగ్గ విషయం కాదు. నిరంతర అభ్యాసం ద్వారా చిత్తవృత్తులు పరిపూర్ణంగా నిరోధించబడిన తర్వాత మాత్రమే పరమాత్మ మరియు సద్గురుని కృపా కటాక్షముచే తన ఆత్మేందు మాత్రమే ఈ జ్ఞాన అనుభవం కలుగుతుంది. ఈ ప్రపంచంలో యజ్ఞము, దానము, తపము, సేవ, పూజ, వ్రతము, ఉపవాసము, ప్రాణాయామము, శమము, దమము, సంయమనము మరియు జపము, ధ్యానము మొదలైన ఎన్నో రకముల సాధనలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా నర్మద, కావేరి, గంగా, యమున, త్రివేణి మొదలైన ఎన్నో రకముల తీర్థములు మానవుని పాపములను నశింపచేసి అతన్ని పవిత్రుడిగా చేస్తున్నాయి. అయితే వీటిలో ఏది కూడా ఈ యథార్థ జ్ఞానమునకు సరి సమానం కాలేవు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఈ తత్వజ్ఞానమును ప్రాప్తింపజేయు సాధనలు మాత్రమే. వీటన్నిటి యొక్క ఫలితమే ఈ జ్ఞానము. ఇవన్నీ కూడా ఈ జ్ఞానమును పొందుట్లో సహాయకారులు అగుటం చేత వీటిని పవిత్రమైనగా పరిగణించబడుతున్నవి. చైతన్యములో పోల్చదగిన వస్తువు చైతన్యం తప్ప ఈ ప్రపంచంలో మరి ఏ వస్తువు ఏ విధంగా లేదో అదేవిధంగా ఈ జ్ఞానం కూడా అంత ఉత్తమమైనది. దీంతో సరిజోడి అయిన ఉత్తమమైన పదార్థం మరొకటి లేదు. అందువల్ల అన్ని కోణం నుండి చూస్తూ మాటిమాటికి దీని గురించి ఆలోచించినట్టయితే చివరకు నిశ్చయించబడేది ఏమనగా జ్ఞానం యొక్క పవిత్రత జ్ఞానమునందే కలగనియు మరెక్కడి నుండి కూడా ఇది లభించదని తెలుస్తోంది. మరో విధంగా చెప్పాలంటే అమృతం యొక్క రుచి ఎలా ఉంటుంది అని అన్నప్పుడు అది అమృతంతో మాత్రమే సమానంగా ఉంటుందని చెప్పవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా జ్ఞానమును కూడా కేవలం జ్ఞానంతోనే పోల్చ వీలవుతుంది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ నెరవేరాలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ഈ ലോകത്ത് അറിവ് പോലെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന മറ്റൊന്നില്ല. വളരെ കാലം കർമ്മയോഗ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിലൂടെ ശുദ്ധമായ ഹൃദയമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ അറിവ് ആത്മാവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഈ അറിവ് ഒരു വാദപ്രതിവാദ വിഷയമല്ല. ബുദ്ധി കൊണ്ട് അതറിയാൻ കഴിയില്ല. ഇത് ഒരു സംസാര വിഷയവുമല്ല. മനസ്സിൻ്റെ പ്രവണതകളെ നിരന്തരമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെയും സദ്ഗുരുവിൻ്റെയും കൃപയാൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അറിവ് സ്വന്തം ആത്മാവിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ. ഈ ലോകത്ത് യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, സേവനാരാധന, ഉപവാസം, പ്രാണായാമം, ജപധ്യാനം തുടങ്ങിയ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നർമ്മദ, കാവേരി, ഗംഗ, യമുന, ത്രിവേണി തുടങ്ങി മനുഷ്യൻ്റെ പാപങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളും ഇവയൊന്നും യഥാർത്ഥ അറിവിനോട് തുല്യമാകുന്നില്ല. കാരണം അവയെല്ലാം
ഈ അറിവ് നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്. ഈ അറിവ് അവയുടെയെല്ലാം ഫലമാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നതിനാൽ അവയെല്ലാം വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഈ ലോകത്ത് ബോധം അഥവാ ചൈതന്യത്തോട് ഉപമിക്കാൻ ബോധം അഥവാ ചൈതന്യമല്ലാതെ മറ്റൊരു വസ്തുവുമില്ല. അതുപോലെ ഈ ജ്ഞാനം വളരെ വലുതാണ്. അതിനേക്കാൾ മികച്ചതായി മറ്റൊന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനെ കാണുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അറിവിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അറിവിൽ തന്നെയാണെന്നും അത് മറ്റൊരിടത്തും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ഉറപ്പാണ്. അമൃതിൻ്റെ സ്വാദ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അമൃതിൻ്റേതുപോലെയാണ് എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ. അതുപോലെ അറിവിനെ അറിവിനോട് മാത്രമേ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിൻ്റെ ആഗ്രഹം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरणम। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।